हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। वन पीस लवर, तो आज की इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 929। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है कानजीरो, और कानजीरो आगे की तरफ देख रहा है और बोलता है सर कूल राइस मिल होगा और इसके अंदर जर शिनोबी होगा, कह के अंदर की तरफ जा रहा है। हमें देखने को मिलता है एक झोपड़पट्टी जैसा घर। कानजीरो अंदर की तरफ जाता है, बोलता हो तुम लोग किधर हो, मुझे जान के अच्छा लगा कि तुम सारे लोग जिंदा हो। बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम रिंगो से दौड़ते हुए सीधा इधर आओ। रिप्लाई करते हुए बोलता है क्योंकि ओरिजी के आदमी इधर तक आ गए कि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो कुमारासाकी जैसे ओरेन को भी खत्म करेगा। फिर वो बोलता है ये इंसिडेंट तो फ्लावर कैपिटल में हुआ है ना। उसी वक्त नामी बोलती है कि मैंने सोचा भी नहीं था वो लड़की को मारने के लिए तेजी से जाएगा। उस कुमारासाकी ने तू ओरिजी के अगेंस्ट भी नहीं बोला था। नामी बोलती है कि इन सामुराई से मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, डिप्रेस हो रही है। वक्त शिनोबी बोलती है कि जिस इंसान ने कुमारासाकी को काटा है उसका नाम है किशिरो। बोलता है किशिरो ये नाम तो मैंने नहीं सुना था। 20 साल पहले फ्लावर कैपिटल पर बहुत ज्यादा फ्लावर थे हमारे ग्रेट बॉस, लेकिन अब ये किधर से आ गया। ग्रुप मुस्कुराता है, बोलता है कि ये कितना रंगीन नाम है। बोलती है कि बॉस शिरोरो कमजोर की मदद करते थे, लेकिन ये किशिरो तो सबको मार रहा है, डिक्टेटर जैसा रूल करना चाहता है। ठीक हमारे बॉस शिरोरो से उल्टा काम करता है। ताकि मुझे ऐसा ही लगता है कि ओटो चैन को हमें देखने की जरूरत नहीं है कि उसने शोवन को गुस्सा दिलाया है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि बॉस किशिरो एक छोटी बच्चे के पीछे दौड़ते हुए आएगा। नामी बोलती है कि उसने बहुत खूबसूरत लड़की को भी एक झटके में मार दिया, तो बच्ची को भी मार सकता है, इसलिए मुझे चिंता हो रही है। हमें फ्लावर कैपिटल की तरफ जाना होगा। उसी वक्त शिनोबी एक कपड़ा नामी को देती है और बोलती है कि तुम्हें जरूर ठंड हुआ होगा। नामी रिप्लाई करते हुए बोलती है कि शुक्रिया। शिनोबी बोलता है कि तुम सारे लोग सुन लो, अगर हम फिर से फ्लावर कैपिटल में जाएंगे तो उधर स्टीम लेना होगा, मेरे हड्डियों को भी सेकाना चाहता है। शिनोबी बोलता है ये आइडिया बहुत अच्छा है, मैं भी इसमें सहमत हूँ। बोलता है कि अगर हम सारे लोग नहाएंगे तो हम फिर से रिफ्रेश हो जाएंगे। बोलती है कि हमें पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, तुम नहाने की बात कर रही है ओरिची की वजह से। बोलती है कि फ्लावर कैपिटल के सारे इंसान जिधर रहते हैं ना उनका लाइफ स्टैंडर्ड है। बोलता है उससे पहले मैं रॉबिन के मुख से इन्फॉर्मेशन सुनना चाहता हूँ। और उसी वक्त रॉबिन बोलती है कि मुझे शर्म आ रही है इन्फॉर्मेशन बताने के लिए, लेकिन ये मिला है कि ओरिची कौन से टाइम पर उठता है, उसने लोग को खाने के लिए ऑफर किए है, सारे लोग को ओनिगाशिमा ले जा रहे खाने की चीज, और उनका फेवरेट फूड के बारे में बताया, उधर सामुराई के वेपन के बारे में बताए, हमें कितने सोल्डर जाने वाले इतने मालूम है। उसी बोलता चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन रॉबिन मैंने भी उधर सुना, लेकिन मुझे रेड कलर का पोनीग्लिफ नहीं ब्लू कलर का मिला। के कमरे में वही पोनीग्लिफ था जो टाइटली सिक्योरिटी करके रखा हुआ था। उधर मुझे सिर्फ ऐसे ही चीज उधर मैंने ये देखे, ये भी अजीब देखा कि उधर मुझे कुछ गुड़िया भी देखने को मिला। बोलती है कि जो रोड पोनीग्लिफ है ना हमें राफ्टेल तक ले जाने, मुझे ऐसा ही लगता है कि अभी के टाइम में वो ओनिगाशिमा में होगा। जीरो बोलता है कि इतना इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मुझे ऐसा ही लगता है कि हमारा मिशन सक्सेसफुल होगा। जीरो बोलता है कि शुक्रिया, ये सारे तुम लोगों की सपोर्ट की वजह से हुआ है। बोलता है कि रॉबिन चैन, नामी चैन, हमें जल्द से जल्द जाना होगा बाथरूम पर नहाने के लिए, मेरा जख्म भी ठीक होगा तुम्हारी पेंटी को देखने के बाद। नामी बोलती है कि तुम हमारे साथ नहीं आ सकते हो क्योंकि तुम अपनी देन अपनी तरफ खींचोगे। ब्रूक बोलता है मुझे भी आने दो। और अगली सुबह हमें देखने को मिलता है कैपिटल पर एक इंसान ब्रेकिंग ले रहा है। बोलता है कि फ्लावर कैपिटल के टॉप ओरेन कुमारासाकी मर चुकी है, कि सबको बताता है बॉस किशिरो ने बैंक्वेट पर मारा था सोगेन सामा के आगे व्यवहार के अंदर और डिटेल में, इसलिए तुम्हें पढ़ना होगा। क्या बाढ़ रहा है, सारे लोग कुमारासाकी के बारे में पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं। सांजी भी रोता है, बोलता है कुमारासाकी चार साथ कैसे हुआ, क्या जोरों जोरों से रो रहा है। वो लोग इबुसु टाउन के अंदर छुपे हुए हैं। लॉबी बोलता है कि तुम ऐसा बकवास बंद करो, और न्यूज पेपर में देखने लगता है। सी बॉक्स सांजी गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि इतनी खूबसूरत लड़की मरी हुई है, तुम्हें क्या बकवास लगता है। बोलता है कि उसका फ्यूनरल कल सुबह है। उसी बोलता है कि तुम कितना पत्थर दिल हो। हमें देखने को मिलता है सांजी का रेड सूट नीचे की तरफ गिर जाता है। फ्रांकी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है रॉबिन और बाकी लोग पकड़े गए। बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही, क्या मैं इन लोगों को ट्रांसपोर्टेशनल से कांटेक्ट और क्या सोच रहे हो सांजी। हमें देखने को मिलता है सांजी रेड सूट पर देख रहा है कि ये एबिलिटी यूज करके तुम्हें इनविजिबल हो सकता है, इसलिए मुझे ट्राई करना होगा। और फ्रांकी ये सांजी कह के बुलाता है, लेकिन सांजी खोया हुआ है। सांजी बोलता है क्या तुम लोगों ने मुझे बुलाया। सब पूछता है कि लो उधर देखो उड़ान के बारे में, क्या लूफी के बारे में उधर कुछ लिखा हुआ। बोलता है कि हमें वेट करना होगा, उसने अपना चैन को खोली या रैम्पेज गया, नहीं तो हम पकड़े जाने वाले नहीं। बोलता है कि मैं फिर से उसे देखना चाहता हूँ। और उसी वक्त लॉ बोलता है कि इस आर्टिकल में स्ट्रैट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन इधर ये लिखा है तो कैप्टन किट उधर के जेल को तोड़ के भाग चुका है। वक्त सांजी बोलता है कि मुझे ऐसे ही लग रहा था कि वो लैंड ऑफ वानो में हो। लॉ बोलता है क्योंकि ये जरूर करेगा, क्योंकि उसका एलाई हॉकिंस भी था, जेल के अंदर कैदी के जैसे रेया हुआ था, लेकिन ये उधर से भाग गया। इस आर्टिकल पे यही लिखा लूफी के भागने के बारे में कुछ लिखा है क्या, लॉ को पूछता है। लॉ बोलता है कि मुझे ऐसा ही लगता है कि उड़ान में जरूर कुछ। सांजी
अपना जेरमा सूट को यूज कर रहा है और बोलता है कि मैं बात हाउस में जाने वाला। पर फ्रैंकी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि डैम तुम हमारे बात को सुन रहे हो, उसके लिए टाइम नहीं है। झगड़ने लगते हैं, रेड सूट नीचे की तरफ गिर जाता है, बाहर से बच्चे आगे रेड सूट के साथ खेलने लगते और उसी वक्त लॉ बोलता है कि मुझे बेपू और बाकी लोग के बारे में चिंता हो रही है। ऐसा लगता है कि वो लोग कोई उधर मुसीबत खड़ी करने वाले नहीं है। सीन शिफ्ट होता है बिग मम पायरेट की तरफ और बोलता है कि इतने हाइट से मामा नीचे की तरफ गिरी हुई, मुझे ऐसे लगता है कि मामा मर चुकी हो। वे ऊपर की तरफ जाने के लिए टफ होगा क्योंकि एयरफोर्स को किंग डिफेंड कर रहा है। मामा को भी नीचे की तरफ गिरा दिया और मुझे नहीं लगता है कि मामा से गिरने के बाद बच पाएगी। और उसी बार एक सबसे छोटी बहन बोलती है कि हम इधर बैठ के सिर्फ वेट ही कर सकेंगे। लाइफ को भी बोलता है हम यही कर सकते, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम भी पावर यूजर है। अगर एक बार हम पानी में चले जाएंगे तो पैरालाइज हो जाए। मामा पानी के अंदर डूब गई तो मामा को कोई भी बचा नहीं पाएगा। उसी पर बोलता है लेकिन ये बहुत बड़ी करिश्मा है क्योंकि मामा का व्यूअर कार्ड ये दिखा रहा है मामा जिंदा है। वक्त फिर सवेरे की छोटी बहन बोलती है कि ये जान के अच्छा लगा कि मामा जिंदा है, लेकिन अभी के टाइम में वो किधर है। उस वक्त डाइफू को बोलता है ऐसा हो गया एनिमल किंगडम पायरेट ने मामा को पकड़ के रखा हुआ, काइडो के ग्रुप ने पकड़ के रखा हुआ है। उसी वक्त फिर सवेरे बोलता है कि मामा और काइडो एक क्रूमेट हुआ करते थे, लेकिन वो एम्परर ऑफ द सी बन चुके एक दूसरे के दुश्मन है। मुझे ऐसा ही लगता है कि काइडो जरूर मारेगा मामा। वक्त फिर सवेरे के छोटे बहन बोलती है कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। खड़ा हो जाता है, बोलता है कि अब यही होगा, बिग मम पायरेट पेरेस्पेरो पायरेट में बदल जाएगा। वो बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो पेरेस्पेरो भैया, अगला कैप्टन है हमारा बड़े भैया काटाकुरी है। उसी बार बोलता है कि जो सबसे ज्यादा सीनियर है वही बनेगा, है कि हमें बेवकूफ मत बना, जो खतरनाक फाइटर होगा वही बनेगा बिग मम पायरेट का कैप्टन। और उसी वक्त स्मूदी बोलती है कि तुम लोग अपना बकवास बंद कर रही है, मत सोचो कि मामा मर गई है, मामा कौन है तुम्हें मालूम नहीं है, इसे नॉर्मल इंसान जैसे मत लेना, मामा एम्प्रर है, बिग मम है उनका नाम। होता है बिग मम की तरफ और बिग मम के अंदर जा रही है। रोटा में बोलती है कि क्या ये सच में इतना स्ट्रॉन्ग है। बिग मम बोलती है कि ये शार्कोडाइल नाम का क्रीचर बहुत अच्छा है, इसने हमें राइट दिया है कि लिन तुमने 2 बार इसे मारा है अपने कंट्रोल पर लाने के लिए। टेंगू को फोन करती है। टेंगू बोलता है कि तुम बिग मम जैसे बड़ी इंसान के साथ उड़ान क्यों जाना चाहती हो। रिप्लाई करते हुए बोलती है कि मैं बड़े भैया लूफी को बचाना चाहती हूँ। टेंगू बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, ओटामा तुम इधर आओ और मुझे डिटेल में सब कुछ बताओ। दोनों ने मुझे ये बताया है कि मोमो उसके सामा को टाइटली सिक्योरिटी करने के लिए। माँ बोलती है कि मैं ठीक होंगी मास्टर सामा, मेरी चिंता मत कीजिए, मोमो उनको किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करो। टेंगू बोलता है कि तुम रुक जाओ, तुम इस तरीका से नहीं जा पाओगी, टाइम में सिर्फ तुम छोटी बच्ची और ऐसा काम मत करना, मैंने बोल रहा है ऑलरेडी वापस आ जाओ। किकू बोलती है कि टेंगू सामा आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी जा चुकी है और मैं प्रोटेक्ट करूँ। बोलता है कि किकू दोनों प्लीज वापस आओ। किकू बोलती है कि वो टेंगू सामा बहुत चिंता में, हमें मुझे ऐसा ही लगता है कि हमें वापस जाना होगा। कोटामा बोलती है कि चोपरेमोन हम बड़े भैया को बचाना चाहते हैं इसलिए ओलिन को लेके आई। बिग मम बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले ये सुना था कि तुम बिग मम बोल रहे हो। कौन बोलती है कि ये नाम सुन के तुम मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। उसे बोलता है कि इस बात को हटाओ, ओलिन और बहुत ज्यादा डर चुका है चॉपर, हमारा नाम तो ओलिन है, तुम्हें ऐसी बकवास बात में मत करो। और बिग मम बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो चोपरेमोन, चाहे कुछ भी हो जाए ओकुब्री टाउन के लोग बहुत अच्छे थे, इतना गरीब होने के बाद भी मुझे इतना खाने के लिए दिए। चॉपर हेड को देखता है, बोलता हो इसका हेड सोया हुआ है इसलिए ये नहीं बोल पा रहा है। ये बिग मम को सारे मेमोरी के बारे में बता देता था। मम चॉपर की तरफ देखते हुए बोलती है कि फिर से मैं वो रेड बिन खाना चाहती हूँ। और चॉपर डर चुका है, बोलता है कि मुझे इस तरीका से मत देखो। और बिग मम बोलती है कि तुम बहुत क्यूट हो। चॉपर बोलता है कि मैं खाने की चीज नहीं हूँ। सीन शिफ्ट होता है इधर परोटा में बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो। मोमो उसके बोलता है कि इस बैटल का मैं सेंटर हूँ इसलिए मुझे ये करना है होगा और मुझे भी शिनोची बनना है। वो क्रीचर के ऊपर मार रहा है, क्रीचर गुस्सा होकर देख रहा है, मोमो उसके माफ मांगता है। उसी बोलती है कि शिनोची का मतलब क्या है। मोमो उसके बोलता है कि शिनोची ये जो पूरी एनर्जी से भरा हुआ है। रोटामा भी बोलती है मैं भी शिनोची और मैं भी पूरी एनर्जी से भरी हुई। वो सुनने के बाद मोमो उसके बोलता है ठीक है तुम भी बहुत अच्छी हो। बोलता है कि तुम दोनों ही रुक जाओ अभी के टाइम में, और तुमने ये वर्ड किधर सीखा हुआ है क्या के पूछता है। रिप्लाई करते हुए बोलता है कि ये मैंने 0-0 से सीखा है, इसने ये बताया है कि इस तरीका से हम अपना स्पीड को बढ़ा सकेंगे। किकू बोलती हो इसलिए तो मैं शॉक हो गई थी और ये फॉरेन वर्ड है। और उसी वक्त मोमो उसके बोलता है कि तुम ये मुझे क्यों पूछ रही हो। और किकू बोलती है कि मुझे लग रहा था ये कोइंसिडेंट होगा लेकिन सेम बैटल क्राई कू रीपर है अभी के टाइम, मैंने नहीं बताया है लेकिन शिनोची का वो भी मतलब है। उसी वक्त कोटामा शॉक हो जाती है, बोलती है कि क्या इंसान को एनर्जी नहीं देगा। और उसी वक्त किकू बोलती है हाँ नहीं देगा। ऐसे बिग मम बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, उड़ान अभी तक हम नहीं आ पाएंगे, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। क्या चॉपर की तरफ देख रही है, चॉपर बहुत ज्यादा डरा हुआ है, बोलता है कि मुझे इस तरीका से मत। बोलती है कि फैक्ट ये बात है कि ओलिनचन ये उड़ान बहुत ज्यादा दूर है। देखिए क्या सच में इतना दूर है। और मैप दिखाती है और बोलती है कि ये लैंड ऑफ वानो का मैप, इधर टोटल 6 रीजन है और वो पानी से डिवाइड, हर एक रीजन
पर हर एक क्लाइमेट मिलता है, इसलिए गर्मी हम वेस्ट साइड टेकुरी रीजन कर हमें इधर से 2 आइलैंड होके जाना होगा, तभी हम पहुंच पाएंगे। क्या कि बिग मॉम को बता रही है सारी बात। बकुरा टाउन पे असुरा की आर्मी रहते, ओबरे टाउन के अंदर जैक का कंट्रोल है, सारी जगह के बारे में वो बता रही है। मुस्कुराती है, बोलती है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उड़ान किधर है, क्या पूछती है। बोलती है कि अगर तुम इस जगह पर जाओगे कोरी से तो तुम सीधा उड़ान पहुंच पाओगे, इधर लेबर कैंप भी है के टाइम में हम उधर ही जाने वाले। क्या बोलती कोटामा बोलती है कि हम बड़े भैया को किसी भी हालत में बचाने वाले। किकू बोलती है तुम शांत। यहाँ पर ये भी दिखाती है कि जो सेंटर का जगह है ना, इसे फ्लावर कैपिटल बोलते हैं, जो हेटफुल ओरिजिन करता है और हमारे जैसे लोगों के ऊपर अत्याचार करता है। पर बोलता है कि मुझे ऐसे लगता है कि ब्रू कर के लोग नॉर्थन साइड पर होंगे, बकुरा टाउन पर है। और उसी किकू मैप पर ये भी दिखाती है कि जो स्कल जैसा दिख रहा है वानो से सेपरेट है, इसे ओनिगाशिमा बोलते हैं। हम लोगों ने इधर ही प्लान किया है अटैक करने के लिए, जिदाइडो रहता है। क्या के बोलती है हम पूरे कंट्री से एलाई को कॉलेक्ट करेंगे ना, तब जाके इधर हमला करेंगे। कोटामा बोलती है सबसे पहले जाके हमारे बड़े भैया को बचाना। और बोलता है कि लूफी जिम्मेवारी इंसान नहीं है। हम बोलती है कि उड़ान तू इधर से बहुत ज्यादा दूर है, मैंने तुम्हें देखा और मैप को देखने के बाद बहुत ज्यादा भूख लग रही है। पर बोलता है कि मुझे इस तरीका से मत देखो, मुझे ऑलरेडी बोला है। सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और लूफी उधर बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहा है, उधर सारी चीज को टोटल सिगुरो शॉक हो रहा है। बोलता है कि ये टूल तो बहुत ज्यादा भारी है एक इंसान को यूज करने के लिए। फिर भी जाके बहुत सिगुरो की मदद करता है। बोलता है कि गोल्डमैन मैं आपको मदद करूंगी। उस हथियार को जोरदार घुमा के उधर तोड़ देता है। सिगुरो बोलता है कि स्ट्रेट इंसान तुमने बहुत अच्छा काम किया, शुक्रिया। उसी वक्त लूफी बहुत सिगुरो की सब कुछ मदद कर देता है। बोलता है कि के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ और मुझे स्ट्रॉन्गर बनना है, इधर से हर हालत में निकालना। बहुत सिगुरो मुस्कुराता है और बोलता है कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ठीक है मैं अब दिखाने वाला हूँ। क्या सीधा पत्थर तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसका होश आ जाता है। लूफी बोलता है कि आप ठीक है, वो खाने के लिए काट देता है। बोलता है कि मुझे ऐसे लगता है कि आप बहुत ज्यादा भूखे होंगे, जाके खाली काट को लेता है। बॉस सिगुरो बोलता है कि शुक्रिया इंस्ट्रूमेंट जो तुमने मेरी इतनी मदद किया है। लूफी मुस्कुराता है कि जल्दी से जाके डम्पलिंग खाओ और वो बॉस सिगुरो सर झुका रहता है कि फिर से शुक्रिया इंस्ट्रूमेंट। मुस्कुराता है बोलता है कि ये बूढ़े इंसान तो बहुत ज्यादा कॉमेडी है लेकिन ये बहुत ज्यादा सिंग हो रहा है, मुझे जल्द से जल्द करना होगा। उसी वक्त हमें देखने को मिल जेल मैनेजर आ जाता है, लूफी को बुलाता है, कहता है कि मैं तुमसे एक चीज चाहता हूँ। और लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है कि वो चीज क्या है। उसका नाम है अल्फाटे उड़ान कार। वो बोलता है कि कीट इधर से भाग चुका है, ते हुए बोल रहा है, लूफी के ऊपर भी थूकता है। पर हमें देखने को मिलता है लेबर की तरफ और बॉस सिगुरो भी लाइन पर लगा हुआ है। वो बहुत सारे डम्पलिंग लेके जा रहा है। बोलता है कि मेरे अपनी जिंदगी सारा खाना नहीं खाया था, जब से स्टूडेंट इधर आए तब से मुझे बहुत ज्यादा दया कर रही, भूखा हूँ। तब तू हमेशा से टिकट देता है, एक ही बार नहीं, इसने मुझे बहुत बार बचा चुका है, शुक्रिया स्टूडेंट कह के रोने लगता है। बोलता है मैं इसे अप्रिसिएशन के साथ खाना चाहता हूँ। उसी वक्त जेल का गार्ड आ जाता है। बॉस सिगुरो को बोलता है कि ये डम्पलिंग बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे भी कुछ खाने के दो। और वो वाइस वार्डन होता है लूफी और उस मैनेजर की तरफ और वो पूछता है कि तुम्हें मालूम है किट किधर भाग चुका है, बात कर रहे हो ना, क्या पूछता है। लूफी बोलता है कि सबसे पहले तुम थूकना बंद करो मेरे। जेल मैनेजर बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ पंगा ले रहे हो और तुम खिलाफ जा रहे हो, ये मत भूलना कि तुम्हारे हाथ पर सी प्रिज्म स्टोन बंधा हुआ है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम इधर आए कुछ ही दिन हुए, वो इधर से भाग गए, जरूर तुम उसके साथ मिले हुए। जेल ब्रेक का प्लान उतना अच्छा नहीं था कि उसके हाथ पर अभी भी सी प्रिज्म स्टोन है, अगर गलती से भी वो पकड़ा गया तो उसके साथ ऐसा टॉर्चर होने वाला है। बोलता है कि तुम थूक के बोलना बंद करो। और उसी वक्त बोलता है कि तुम क्या मेरे साथ पंगा ले रहे हो, अगर पंगा ले रहे हो तो रूल सुन लो, सबसे पहले हम तुम्हारे हाथ काटेंगे और अंत में जाके तुम्हारा गला काट के खत्म करेंगे और टॉर्चर भी उतना करेंगे, तुम्हें हमारे साथ पंगा लेने की जरूरत नहीं है। क्या कि लूफी तो बस थूक के बोल रहा है, वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है और बोलता है कि तुम थूकना बंद करो। सीन शिफ्ट होता है लेवर की तरफ। हमारा लेवर बोलते हैं कि गोल्डमैन हिगुरो को टॉर्चर करना बंद करो, ये मर जाएगा। वार्डन बोलता है कि क्या तुम लोग मेरे खिलाफ जा रहे हो, और वो सामने बोलते हैं कि हम नहीं कर रहे। वार्डन बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, तुम सारे प्रिजनर काम करते हो और तुम्हें डम्पलिंग मिलता है, लेकिन ये बुढ़ा हुए डम्पलिंग खा रहा है, इसको टिकट कौन दे रहा है, काम भी नहीं खा रहा है, टिकट यूज करते हुए बहुत सारे डम्पलिंग खा रहा है, ये तो चीटर हुआ है और तुम ऑफकोर्स नहीं खा पाओगे। लेकिन वो बहुत शीघ्र से घिसकते घिसकते आगे की तरफ जा रहा है। बोलता है कि सारे के लिए रूल्स एक ही है, तुम क्या समझते हो अपने हमको, क्या वाइस वार्डन डांट रहा है, लेकिन वो बुढ़ा सीधा घिसकते घिसकते जा रहा है। बोलता है कि अगर तुम नहीं काम करोगे तो बुढ़े तुम भी मरने वाले हो। वार्डन बोलता है क्या तुम ट्राई कर रहे हो फिर से उस डम्पलिंग को खाने के लिए, इवन काम भी कर नहीं पा रहे हो और उधर जाके खाने की चीज कर रहे हो, और ये टिकट तुम्हें किसने दिया, क्या बहुत ज्यादा गुस्सा हो। और उसी वक्त बहुत शीघ्र जाके उस डम्पलिंग को सीधा खा लेता है और वो देखने के बाद वाइस वार्डन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, रोते हुए खाता है और बोलता है कि ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है। उसी वक्त वो वाइस वार्डन आके लात मार रहा है और बोलता है कि तुम क्या
क्या कर रही हो, रूल्स के खिलाफ जा रहे हो, कह के नॉन स्टॉप उसको लात मार रहा है। बोलता है कि इसे जल्दी से थूक दो, ये डम्बलिंग तुम नहीं खा पाओगे, इसे थूको कह रहा है। उसी वक्त सामुराई बोलते हैं कि प्लीज रुक जाओ, लेकिन बॉस शिगुरो बिना रुके हुए खा रहे और बोलते हैं कि मैं इसे फेंकने वाला नहीं हूँ क्योंकि इस स्वेटमैन ने मुझे दिया है और मैं कभी भी ये नहीं थूकूंगा, कह के वो बॉस शिगुरो खा लेता है। स्वेट का मेहनत और भरोसा मैं इसे वेस्ट होने नहीं दूंगा। इस वक्त हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी ये सब कुछ देख रहा है और उसे बहुत ज्यादा आ रहा है। बोलता है कि ओल्ड मैन तुमने ऐसा क्यों किया। गार्ड बोलता है कि इसके साथ सही हुआ, जो हमारे साथ पंगा लेगा उसके साथ ऐसा ही होगा, तुम भी अपने दिमाग में रख लो, क्या कि गार्ड लूफी को बोलता है। और वो भाई स्वॉर्ड नॉन स्टॉप लात मार रहा है और बोलता है कि जल्दी से थूको, तुम्हें बेवकूफ ने टिकट दी यार। बॉस शिगुरो बोलते हैं कि मैंने फाइनली खा लिया। बॉस शिगुरो को पकड़ता है, बोलता है कि तुम कब तक हमारे साथ पंगा लो, मैं इस बार तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम दोनों के मारूंगा जिसने तुम्हें टिकट भी दिया है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए, और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।